Good morning students. Today we shall discuss maximal ideal and prime ideal. What is maximum ideal? An ideal S of a ring R is called maximal if S is not equal to R, that is S is properly contained in R, and for any ideal S dash which contain S, then either S dash is equal to S और S dash equal to R. मीन्स क्या है, S की किसी भी आइडियल को मैक्सिमल, जैसा कि नाम से लग रहा है, वो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है, सबसे पहली बात तो S इज नॉट इक्वल टू R, S प्रॉपरली R में कंटेन होनी चाहिए। और सेकंड, S से बड़ी अगर कोई आइडियल है S डैश, तो वो या तो S के बराबर है या R के। तो कहने का मतलब क्या है, S सबसे बड़ी आइडियल है, क्योंकि इससे बड़ी कोई आइडियल लेंगे वो या तो S के इक्वल आ जाएगी या R के। फॉर एग्जाम्पल, let R be a commutative ring of even integer. Consider an ideal S generated by 4. तो 4 से जनरेटेड हो गया है आइडियल, तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे उसमें? 4 के मल्टीपल, तो इन्होंने ले रखा 4a + 4n टाइप के। A belongs to R and n belongs to Z. Now 2 belongs to R but 2 does not belongs to S. इसका मतलब 4 is not equal to R. ये आइडियल R के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि R में तो 2 भी एलिमेंट है, इवन इंटीजर है तो 2 4, इसमें सिर्फ 4 के मल्टीपल है, तो 2 6 वगैरह उसमें R में है, इसमें नहीं है, तो S प्रॉपरली कंटेन होगी। लेट S डैश बी एनी आइडियल सच दैट S डैश कंटेन S, मीन्स S डैश S से बड़ी है। अब S डैश S से बड़ी है, इसका मतलब एक एलिमेंट S डैश में ऐसा जो S में नहीं है। लेट X बिलोंग्स टू S डैश सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू S। दिस इम्प्लाइज, अब X S डैश का है, दिस इम्प्लाइज X इज इवन इंटीजर है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि ये S में नहीं है, S में तो 4 के सारे मल्टीपल है। तो X किस फॉर्म का होगा? 40 + 2। अब 40 + 2 का क्यों हुआ? क्योंकि इवन इंटीजर तो जरूर होगा, इवन इंटीजर जरूर होगा, क्योंकि R से तो एलिमेंट आएंगे वेयर T बिलोंग्स टू Z। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ गया, 2 की वैल्यू क्या आ गई? X - 40। ऑल्सो -40 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 × 0 + 4 × -t, वो S को बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज -40 S को बिलोंग कर रहा है, तो S डैश में भी बिलोंग करेगा। -40 किसको बिलोंग कर गया? S डैश को। अब X भी S डैश को बिलोंग कर रहा है, -40 भी S डैश को बिलोंग कर रहा है, तो X - 40 किसको बिलोंग कर गया? S डैश को। दिस इम्प्लाइज 2 किसको बिलोंग कर गया? S डैश को। अब 2 S डैश को कर गया, तो 2 का मल्टीपल भी 2n भी किसको बिलोंग कर गया? S डैश को। दिस इम्प्लाइज R इज कंटेन इन S डैश, क्योंकि R में भी 2 के मल्टीपल है। 10 S डैश, अब S डैश तो R के अंदर है ही और R भी S डैश में आ गया, इसका मतलब S डैश किसके इक्वल हो गया? R के। तो S डैश जो हमने S से बड़ी आइडियल ली थी वो किसके इक्वल आ गई? R के। इसका मतलब S हमारी क्या है? मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। ए फील्ड हैज ओनली 2 आइडियल। रिमार्क है, फील्ड के 2 ही आइडियल होती है, हमने लास्ट वीडियो में किया है, 0 एंड F। तो 0 इज द ओनली मैक्सिमल आइडियल ऑफ F, ठीक है, क्योंकि इसकी 2 ही आइडियल है, F तो आइडियल हो नहीं सकती, तो 0 इसकी क्या है? मैक्सिमल आइडियल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z6 द रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6। तो Z6 हमें उसकी मैक्सिमल आइडियल निकालनी है। सबसे पहले तो जो इसकी प्रॉपर आइडियल्स है वो क्या क्या होंगी? एक तो इसकी प्रॉपर आइडियल बनेगी 0 3 और दूसरी बनेगी 0 2 4। एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल बिटवीन 0 3 एंड Z6, therefore 0 3 is a maximal ideal of Z6. Again, there does not exist any proper ideal between 0 2 4 and Z6, therefore it is also a maximal ideal of A, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल है और ये 3 के मल्टीपल है, तो इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये दोनों क्या है? इनकी मैक्सिमल आइडियल। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग ऑफ इंटीजर इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आइडियल है रिंग ऑफ इंटीजर की, उसको मैक्सिमल कहेंगे, मैक्सिमल होगी अगर वो किससे जनरेट होती है? किसी प्राइम इंटीजर से। लेट अस सॉल्व दिस। लेट Z बी ए रिंग ऑफ इंटीजर एंड S बी एन आइडियल ऑफ Z। वी नो दैट Z इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, लास्ट वीडियो में किया था हमने। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, तो Z की कोई भी आइडियल लेंगे वो क्या होगी? प्रिंसिपल आइडियल। लेट S बी एनी प्रिंसिपल आइडियल, तो ये किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगी, मैंने मान लिया P। लेट S इज जनरेटेड बाय P। नाउ अब हमें दिखाना क्या है? ये आइडियल मैक्सिमल होगी अगर ये प्राइम नंबर P से जनरेट होती है, और एक बार S को मान लेंगे P से जनरेट हो रही है, हम आइडियल को क्या दिखाएंगे? मैक्सिमल। तो पहले हम मान लेते हैं लेट P बी ए प्राइम नंबर, एंड अब हम दिखा देंगे कि जो
पी प्राइम नंबर मान लिया। अब मैं दिखा दूंगी कि जो एस है हमारी मैक्सिमल है। उसके लिए लेट एस डैश बी एनी आइडियल सच डैश एस डैश बड़ी है एस से। सिंस जेड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, तो एस डैश भी किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगी। मैंने मान लिया लेट एस डैश इज जनरेटेड बाय क्यू। नाउ एस इज कंटेन इन एस, तो पी इज जनरेट, तो ये पी किस में कंटेन हो जाएगी? आइडियल क्यू आइडियल में। दिस अब पी का एलिमेंट है, तो पी किस में चला गया? इसमें। अब इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? क्यू से जनरेटेड है तो क्यू एम टाइप के, तो पी बिलोंग्स टू क्यू एम, एम बिलोंग्स टू एम, तो पी क्यू का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। बट पी प्राइम है, पी प्राइम है तो प्राइम नंबर के फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब या तो Q1 के इक्वल होगा, या फिर कह सकते हैं Q1 के इक्वल होगा तो P इक्वल टू N आ जाएगा, या फिर N1 के इक्वल होगा। ठीक है, या तो N इक्वल टू 1 होगा या N इक्वल टू P होगा। इसका मतलब क्या गया? इधर Q इक्वल टू P और Q इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P और Q इज इक्वल टू 1। अब Q इक्वल टू P है तो S डैश किसके बराबर आ जाएगा? S की, क्योंकि S P से जनरेटेड थी, Q S डैश Q से थी, और Q1 की और 1 से जनरेटेड आइडियल क्या होती है? वो इटसेल्फ, तो S डैश इसके इक्वल आ गया Z की। तो S डैश आइडियल लेके चले थे जो S से बड़ी थी, तो वो या तो S के इक्वल आ रही है या Z की। इसका मतलब S डैश क्या है? Z की मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, नाउ कन्वर्स पार्ट। अब हम लेके चलेंगे लेट X बी मैक्सिमल, और हम शो करेंगे कि P क्या है? प्राइम। इफ पॉसिबल P इज नॉट प्राइम। अब P प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर होगा तो उसके दो फैक्टर बनेंगे, A इंटू बी, वेयर A एंड B इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब दोनों 1 से बड़े हैं। नाउ P इक्वल टू A भी है, दिस इंप्लाइज P A का कोई ना कोई, मतलब P A का मल्टीपल। इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो आइडियल है जनरेटेड बाय P इज कंटेन्ड इन A विच इज कंटेन्ड इन 1 विच इज इक्वल टू Z। ऑल्सो P इज कंटेन्ड इन B, क्योंकि वही B का मल्टीपल है, विच इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय 1 विच इज इक्वल टू Z। दिस इम्प्लाइज S इज कंटेन्ड इन A विच इज कंटेन्ड इन Z। सिंस X इज मैक्सिमल, यहाँ से क्या आएगा? ये A है वो हमारा या तो S के इक्वल आ जाएगा और या फिर A Z के, क्योंकि हमने क्या माना है? S मैक्सिमल है। X मैक्सिमल है तो S से बड़ी कोई भी आइडियल होगी वो क्या आएगी? S से बड़ी कोई भी आइडियल है वो हमारी आ जाएगी या तो S के बराबर या R मतलब Z के बराबर। इफ A इज इक्वल टू Z होगा तो A इज जनरेटेड बाय 1, A1 आ जाएगा। अदरवाइज A इज इक्वल टू S होगा, A इज इक्वल टू S होगा तो मतलब आइडियल जनरेटेड बाय A इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय P। दिस इम्प्लाइज ये वही सेम है, P इंटू M हो जाएगा। ये P इंटू M है तो A क्या होगा? P इंटू N टाइप से। अब P इक्वल टू A भी है तो A यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास P की वैल्यू A भी रखेंगे, A इक्वल टू A बी, एंड दिस इम्प्लाइज BN इक्वल टू 1। सिंस बोथ BN आर इंटीजर, B या तो BB1 होगा और N B1 होगा। दिस देयरफॉर B इक्वल टू 1 विच इज ए कंट्राडिक्शन, हैंस P कैन नॉट बी कंपोजिट। दोनों केस में क्या आ रही है? कंट्राडिक्शन। A भी 1 आ रहा है और B भी 1 आ रहा है, इसका मतलब P हमारा क्या था? प्राइम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोमैक्सिमल आइडियल। कोमैक्सिमल आइडियल क्या है? टू आइडियल, देखो जहां भी को वर्ड आ गया इसका मतलब हम दो की बात कर रहे हैं। कोमैक्सिमल आइडियल, टू आइडियल S एंड T ऑफ एनी रिंग आर सेड टू बी कोमैक्सिमल इफ S प्लस T इज इक्वल टू R। मीन्स ये दोनों आइडियल कोमैक्सिमल है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इनकी एडिशन किसके इक्वल आ जाए? R की। ठीक है, याद रखनी है ये डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इफ S एंड T आर कोमैक्सिमल आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग R विद यूनिटी, then ST is equal to S intersection T. Let us solve this. Since S is an ideal of a ring R, therefore ST is contained in SR is contained in S. क्यों? क्योंकि S और S आइडियल है R की। ठीक है, तो हमारे पास S इंटू T है और S इंटू R है, वो किस में बिलोंग करेगा? S में। ठीक है, क्योंकि T में जो एलिमेंट आएंगे वो R से ही आएंगे, एक एलिमेंट S का और एक R का, किस में जाएगा? S में। इसी तरह S इंटू R भी किस में बिलोंग करेगा? S को। सिमिलरली T भी आइडियल है तो ST T में भी आएगा। ठीक है, तो ST S में भी आ रहा है, ST T में भी आ रहा है, तो ST S इंटरसेक्शन T में भी कंटेन करेगा। तो एक पार्ट तो हो गया प्रूव, इक्वल शो करना ना। अब ST इसमें दिखा दिया, हम दिखा देंगे हम S इंटरसेक्शन इज कंटेन्ड इन ST। उसके लिए लेके चलते हैं लेट A बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T, और हम दिखा देंगे A बिलोंग्स टू ST। अब A S इंटरसेक्शन T को कर रहा है, इसका मतलब A S को भी करेगा और A T को भी। नाउ सिंस R इज इक्वल टू S प्लस T, क्योंकि S और T कोमैक्सिमल आइडियल है,
तो अब 1 किसको बिलोंग करता है, आर को, 1 आर को बिलोंग करता है, 1 किसको बिलोंग करेगा, एस प्लस टी को। तो 1 किस फॉर्म का होगा, एस प्लस टी टाइप का, वेयर एस बिलोंग्स टू एस एंड टी बिलोंग्स टू टी। अब दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू ए इंटू एस प्लस टी, ए एस प्लस ए टी। नाउ एस बिलोंग्स टू एस और ए बिलोंग टू टी, तो एस से और ए एस किसको बिलोंग करेगा, एस टी को। इसी तरह ए बिलोंग्स टू एस, टी बिलोंग टू टी, ए टी किसको बिलोंग करेगा, एस टी को। तो ए एस प्लस ए टी, ये भी विच इज इक्वल टू ए किसको बिलोंग कर गया, एस टी को। ए एस इंटरसेक्शन टी का लेके चले थे और ए किस में आ गया, एस टी में। इसका मतलब एस इंटरसेक्शन टी इज कंटेन इन एस टी, और एस टी कंटेन इन एस इंटरसेक्शन टी हमने दिखाया ही था। इसका मतलब दीज टू आर इक्वल, यही शो करना था, ठीक है। नाउ वी डिफाइन प्राइम आइडियल, ये ध्यान से देखना है। प्राइम आइडियल क्या है, एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड ए प्राइम आइडियल इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, इफ S1 and S2 आर आइडियल ऑफ R सच दैट S1 S2 इज कंटेन इन S, देन either S1 is contained in S और S2 is contained in S। मीन्स दो आइडियल S1 S2 वो अगर S के अंदर कंटेन है तो या तो S1 S में कंटेन करेगा या फिर S2 S के अंदर कंटेन करेगा। या फिर हम कह सकते हैं एन आइडियल S ऑफ ए रिंग R इज कॉल्ड ए प्राइम आइडियल इफ ए बी बिलोंग्स टू S इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस बी। या तो हम ये सेट की प्रोडक्ट ले लें या सिंपल एलिमेंट्स की भी, ए बी अगर एस को बिलोंग करता है तो या तो ए एस को बिलोंग करेगा या फिर बी एस को बिलोंग करेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्राइम आइडियल। नेक्स्ट है सेमी प्राइम आइडियल। सेमी प्राइम आइडियल क्या है, एन आइडियल एस ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड सेमी प्राइम आइडियल इफ ए स्केयर बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस। बस सेमी प्राइम में क्या, दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं लेने, सेम एलिमेंट लेना। यानी कि अगर ए इंटू ए एस को बिलोंग करता है तो ए किसको बिलोंग करना चाहिए, एस को। नाउ एवरी प्राइम आइडियल इज ए सेमी प्राइम आइडियल, भी प्राइम है तो वो सेमी प्राइम तो जरूर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम प्राइम आइडियल का एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। लेट जेड बी ए रिंग ऑफ इंटीजर एंड एस इज जनरेटेड बाय 5। तो एस अगर जनरेटेड बाय 5 होता है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट हो गए, 5 के मल्टीपल, 5R इंटू R बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बी हमने एस का ले लिया, अब हम दिखाएंगे या तो ए एस को बिलोंग करेगा या फिर बी। नाउ ए बी एस को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, ए बी 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए बी। अब 5 प्राइम है, अब 5 ए बी को डिवाइड कर रहा है तो 5 इधर ए को डिवाइड करेगा या फिर 5 बी को। अब 5 ए को डिवाइड करेगा तो ए एस को बिलोंग कर जाएगा और 5 बी को डिवाइड करेगा तो बी एस को बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ए प्राइम आइडियल। हैंस इन जनरल वी कैन से दैट एम आर इज ए प्राइम आइडियल ऑफ रिंग जेड फॉर एवरी प्राइम इंटीजर एम। यहाँ हमने 5R लिया, हम 3R ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11R ले सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर लेंगे हम तो ये हमारी क्या होगी, प्राइम आइडियल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ जेड इज ए रिंग ऑफ इंटीजर देन 0 बिलोंग्स टू जेड इज ए प्राइम आइडियल एज। कैसे, जेड हमने रिंग ऑफ इंटीजर मान लिया तो 0 प्राइम आइडियल है, उसके लिए ए बी बिलोंग्स टू 0 लिखते हैं। अब ए बी बिलोंग्स टू 0 लेंगे तो ए बी इक्वल टू 0 होगा, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि जेड के बारे में बात करें तो दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 कब होते हैं, इधर ए 0 और बी 0, तो इसका मतलब ए 0 होगा तो ए 0 को बिलोंग करेगा या फिर बी 0 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट ए मैंने ले लिया, अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं कि प्राइम आइडियल का एग्जाम्पल कर रहे हैं विच इज नॉट मैक्सिमम। लेट ए इज जनरेटेड बाय 2, देन 0 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 0 विच बिलोंग्स टू 2 एंड 4 बिलोंग्स टू 2 एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 0 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फर्दर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू 2, 7 बिलोंग्स टू z implies 2 is a proper subset of z. Thus 2 lies between 0 and z. This implies 0 is not a maximal ideal of z. This is an example of a prime ideal which is not maximal. देखो अभी हमने प्रूव किया 0 आइडियल है, ठीक है। अभी हमने 0 को आइडियल दिखाया ना, अब 0 को प्राइम आइडियल दिखाया, अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये एक ऐसी आइडियल है विच इज़ नॉट मैक्सिमल। अब मैक्सिमल दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना है ना, मैक्सिमल दिखाने के लिए तो 0 के बीच में कोई ना कोई, 0 और z के बीच में कोई ना कोई हमारी आइडियल आनी चाहिए बीच में। तो मैंने कोई भी 2 आइडियल ले ली, 2 से जनरेटेड, तो 2 से जनरेटेड ले ली, तो अब 4 तो 2 को बिलोंग कर रहा है पर 4 0 को नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 0 प्रॉपर सबसेट हो गया ए का,
ठीक है, और ये 7 वाला है और 2 प्रॉपर सबसेट भी हो गया जेड का। तो ये वाली आइडियल है वो जेड का प्रॉपर सबसेट है, और जो 0 आइडियल है वो इसका प्रॉपर सबसेट है। बट दिस इज एक आइडियल इसके बीच में लाई कर गई जो ना तो 0 के इक्वल है ना जेड के इक्वल है, इसका मतलब 0 इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 6R ले लिया हमने। दिस इज नॉट ए प्राइम आइडियल। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू एम इम्प्लाइज या तो 6A को बिलोंग करेगा या फिर 6B को, ये जरूरी नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर होता है तो ये कंडीशन होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर लेंगे तो प्राइम आइडियल होगी, अगर कंपोजिट लेंगे तो जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ बट दिस इज ए सेमी प्राइम आइडियल। क्यों? लेट ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एस, देन दिस इम्प्लाइज 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर। Also 2 divides 6 implies 2 divides a square. This implies 2 divides a. Similarly 3b a को डिवाइड करेगा। This implies 6b किसको डिवाइड करेगा? a को। ठीक है, This implies a belongs to S. Hence S is a prime ideal. ठीक है, Now next एग्जाम्पल करते हैं। जो एग्जाम्पल की हमने डेफिनेशन की थी, एन आइडियल एस ऑफ ए आर इज ए प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली फॉर एनी टू आइडियल ए बी ऑफ आर। ए बी बिलोंग कंटेन्ड एस इम्प्लाइज आइदर ए इज कंटेन्ड इन एस और बी इज कंटेन्ड इन एस। वैसे तो हमने ये डेफिनेशन की है, हम इसको प्रूव करते हैं। मीन्स ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे को इम्प्लाई करती है। मीन्स अगर हम एलिमेंट वाली डेफिनेशन लेके चले तो उससे हमारी ये इजीली आ जाएगी। कैसे? लेट एस बी ए प्राइम आइडियल ऑफ रिंग एंड ए बी बी टू आइडियल ऑफ आर सच दैट ए बी इज कंटेन इन एस। तो मैं दिखा दूंगी, हम दिखा देंगे कि आइदर ए इज कंटेन इन एस और बी इज कंटेन इन एस। उसके लिए सिंस ए बी इज कंटेन इन एस, तो इन पर्टिकुलर लेट ए बी बिलोंग्स टू एलिमेंट लिया मैंने ए बी का, तो ए बी किस में चला जाएगा? एस में। बट एस क्या है? प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल है तो या तो ए एस को बिलोंग करेगा या बी एस को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ए एस को बिलोंग करता है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, और अगर ए एस को बिलोंग नहीं कर रहा तो बी किसको बिलोंग कर जाएगा? एस को। फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस दिस इम्प्लाइज बी इज कंटेन इन एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? दिस इज द रिजल्ट। नाउ हम कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चलेंगे? लेट एस बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट ए बी इज कंटेन इन एस इम्प्लाइज आइदर ए इज कंटेन इन एस और बी इज कंटेन इन एस। ठीक है, ये मान के चलेंगे और हम दिखाएंगे प्राइम आइडियल है। लेट ए इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए, बी एनी आइडियल जनरेटेड बाय ए और बी बी आइडियल जनरेटेड बाय बी। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने कोई भी आइडियल ले ली, प्रिंसिपल आइडियल ले ली, ए ले ली मैंने जनरेटेड बाय ए, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है वो हर आइडियल्स के लिए ट्रू है। तो मैंने ए से जनरेटेड ले ली, बी ले ली मैंने बी से जनरेटेड। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी आर्बिट्रेरी। तो एक्स ए बी का एलिमेंट है, तो ए बी के एलिमेंट किस फॉर्म के हो गए? एक एलिमेंट ए का और एक एलिमेंट बी का। तो हम लिख सकते हैं एक्स किस टाइप का होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू सो ऑन ए के बी के। ठीक है, नाउ ए आई बिलोंग्स टू ए और बी आई बिलोंग्स टू बी। ए आई ए को बिलोंग करा और ए क्या है? जनरेटेड बाय ए, तो ए आई ए का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वो मैंने मान लिया ए आई इक्वल टू एम आई ए। इसी तरह बी आई मान लिया एन आई बी। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या बन गया? वैल्यूज पुट कर देंगे M1A इंटू N1B प्लस M2A इंटू N2B अप टू सो ऑन MK प्लस NKB। तो ये हमारा सोल्व करने के बाद ये बन गया M1N प्लस M2N2 प्लस MKNK इंटू AB। ये हमारे उससे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। नाउ इफ AB बिलोंग्स टू S, अगर AB हमारा S को बिलोंग करता है, देन S बीइंग एन आइडियल इम्प्लाइज ऑल मल्टीपल ऑफ AB बिलोंग्स टू S। तो ए बी अगर एस का एलिमेंट है तो ये वाला एलिमेंट भी एक्स भी किसका होगा? एस का। एक्स लेके किसका चले थे? ए बी का, और एक्स किस में आ गया? एस में। दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एस। अब ए बी बिलोंग्स टू एस और कंडीशन दे रखी है, अगर ए बी एस में बिलोंग करता है तो या तो ए एस को बिलोंग करेगा या फिर बी एस में कंटेन करेगा। दिस इम्प्लाइज आइदर दिस कंटेन इन एस और आइडियल जनरेटेड बाई बी इज कंटेन इन एस। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, हेंस एस इज ए प्राइम आइडियल। Now next example is illustrate with the help of an example that we can find a finite commutative ring in which every maximal ideal need not be a prime ideal। की एक finite commutative ring हमें मिल जाएगी जिसमें maximal ideal है वो जरूरी नहीं है प्राइम आइडियल हो।
ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर एक थ्योरम प्रूव की थी ना कि जो हम अगर रिंग की बात करते हैं तो कोई भी हम मैक्सिमल आइडियल लेंगे, वो मैक्सिमल आइडियल होगी अगर वो प्राइम नंबर से जनरेट होती हो। लेट अस सोल्व दिस। मैंने आर रिंग ले ली 0 2 4 6 और ऑपरेशन ले लिया एडिशन मॉड्यूलो 8 और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 और एस मैंने मान लिया 0 4, तो एस आइडियल तो हो जाएगी। नाउ सिंस 2 × 6 = 4, कैसे 2 × 6 12, 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 4, तो 2 × 6 तो एस को बिलोंग कर रहा है, बट ना तो 2 एस को बिलोंग कर रहा है ना एस को, तो ये प्राइम आइडियल तो नहीं है। पर हम ये दिखा देंगे इसकी मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल ये इसकी किस लिए, इसलिए है कि क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई आइडियल कंटेन नहीं करेगी। कैसे, लेट एस डैश कोई है, एस और आर के बीच में कंटेन कर रही है। नाउ सिंस एस इज ए सब ग्रुप ऑफ एस डैश, क्योंकि इसके अंदर है तो ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड ऑर्डर ऑफ एस डैश। अब ऑर्डर ऑफ एस कितना है 2, क्योंकि एस में 2 एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ एस कितना है 2 है, तो ऑर्डर ऑफ एस डैश, अच्छा जी, और ऑर्डर ऑफ एस डैश ऑर्डर ऑफ आर को भी डिवाइड करेगा, तो ऑर्डर ऑफ एस डैश किसको डिवाइड करेगा 4 को। अब 2 ऑर्डर ऑफ एस डैश को डिवाइड करा, ऑर्डर ऑफ एस डैश 4 को डिवाइड करा, तो ऑर्डर ऑफ एस डैश क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। अगर ऑर्डर ऑफ एस डैश 2 हो गया तो एस इक्वल टू एस डैश आ जाएगा, और ऑर्डर ऑफ एस डैश 4 हो गया तो एस डैश इक्वल टू आर आ जाएगा। इसका मतलब एस क्या होगी, मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, बस ये डेफिनेशन याद करनी है, 2 मार्क्स में आ सकती है। नीलपोटेंट आइडियल, let S be an ideal of a ring R, then S is said to be nilpotent if for some positive integer n, S की पावर n है, this is generated by 0, means S की पावर n is equal to 0 है, तो हम S को क्या बोल देंगे, nilpotent ideal। Now next है, an element of a ring R is said to be nilpotent if A की पावर n is equal to 0 for some positive integer n। किसी भी एलिमेंट को हम नीलपोटेंट कहेंगे कि इस इंटीजर की कोई ना कोई पावर क्या आ जाए 0। Now next definition is nil ideal. An ideal S of a ring R is said to be a nil ideal if each element of S is nilpotent. That is, for each A belongs to S, there exists a positive integer n such that A की पावर n is equal to 0. तो उस आइडियल को हम क्या बोल देंगे, नील आइडियल। मीन्स नील आइडियल वो होगी जिसमें हर एक एलिमेंट क्या है, नीलपोटेंट एलिमेंट। नेक्स्ट रिमार्क है, एन एलिमेंट ए ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये बस 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें से बड़े क्वेश्चन, ठीक है। इफ आर इज ए रिंग विद यूनिटी देन 0 and 1 आर आइडेम्पोटेंट सिंस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 and 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फर्दर इज 0 इज ऑलवेज नीलपोटेंट। ये बस 2 मार्क्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने, ठीक है। थैंक यू।